हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी आजकल वाकई मैं बहुत ज़्यादा लेट कर रही हूँ वीडियोस को अपलोड करने में, और मुझे अक्सर पूछा जाता है कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आती, और रमज़ान की आपने ज़रूर जो है ना वीडियोस बनाकर उनको पोस्ट करना है। मुझे जितना कहा जाता है मैं उतनी ज़्यादा लेट हो जाती हूँ हमेशा की तरह। और ये कुछ वीडियोस हैं जो रमज़ान से पहले की हैं, क्योंकि कुछ मैं रमज़ान से पहले की वीडियोस अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। कोशिश अब मेरी ये मैं ऑलमोस्ट वीक में एटलीस्ट एक वीडियो तो अपलोड करूँ। और लास्ट कुछ दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा ही कुछ बिज़ी थी। कुछ तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी, गला मेरा बिल्कुल कुछ बोलने के काबिल नहीं थी मैं, इस वजह से मैं वॉइस ओवर बिल्कुल नहीं कर सकती थी। तो खैर बातें करने के बाद में थोड़ी सी मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है उनकी जो देवरानी है उनकी बेटी 1 साल की हुई थी, तो उस पर उन्होंने जी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। और यहाँ पर हम आए आए थे सौगात। सौगात रेस्टोरेंट है ये, और बहुत मज़े का खाना था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया, बुफ़े था और हर चीज़ थी, काफ़ी कुछ था। मैंने सारी चीज़ें नहीं मैं दिखा सकी, और काफ़ी लोग खा पी रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर जब मैंने देखा कि ये आलू बुखारे की चटनी, तो मैंने कहा भाई सबसे पहले इसको पढ़ो। और बिल्कुल पाकिस्तान का ना जो वाइब है ना वो आ जाता है आपके माइंड में, शादियों वाला सीन आ जाता है जब आप ये इस तरह की चटनियाँ और इस तरह की चीज़ें देखते हैं। तो बहुत मज़ेदार था, हर चीज़ थी, डिज़र्ट थे, फ्रूट थे, और जी हलीम थी, चिकन कढ़ाई, मटन, सब कुछ था और बहुत मज़े का था। तो ज़रूर जिन्होंने अभी तक सौगात रेस्टोरेंट जाकर ये बुफ़े इंजॉय नहीं किया, तो एक बार आप जाएँ और ज़रूर इंजॉय करें, बहुत मज़े का था। और लिटरली मुझे शिज़ान तो नंबर 1 पे आता है, और ये कह लें आप नंबर 2 पे आप कह लें। और पंजाब रेस्टोरेंट भी मुझे बहुत मज़े का लगता है वहाँ का खाना। तो खैर हम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर भी उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी गई, क्योंकि यहाँ पर जी बच्चों की खुशी है, और उनकी वैसे भी पहली पहली बेटी की पहली बर्थडे थी। और बच्चों का आपको पता सीन होता है, बर्थडे होता है, बच्चे इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेशंस जो होती हैं ना बर्थडे की, थीम्स जो होती हैं उनको देख कर इंजॉय करते हैं। तो बस इस वजह से, और अभी भी थोड़ा सा मेरा गला ठीक नहीं है, शायद आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दिन ऊपर चले गए। मैंने कहा चले जी करते हैं थोड़ा सा व्लॉगिंग को ज़रा टाइम देते हैं। और ये वीडियो भी थोड़ी सी पुरानी है, यानी इसी साल की है, पुरानी नहीं है, पिछले साल की नहीं, इसी साल की है। और यहाँ पर जी हम आए हैं सईद, और जब पता चला फायरवर्क होने वाली है और न्यू ईयर का थोड़ा सा सीन था उस टाइम, तो इतना ज़्यादा रश मैंने अपनी लाइफ में कभी इतना ज़्यादा रश नहीं देखा सईद में। मैं जब से कतर में रह रही हूँ, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पर इतना रश देखा कि गाड़ी पर गाड़ी चढ़ी हुई है। यकीन जाने लिटरली मैं ऐसे ही कहूँगी, इतना रश कि आप बिल्कुल, लोग पैदल चलने वाले कहाँ कहाँ तक चले जाते थे, हम गाड़ी में होते हुए इतना स्लो थे। और जहाँ तक हम गए थे वहाँ पर सिर्फ 4 व्हील गाड़ी जा सकती थी, छोटी गाड़ी नहीं जा सकती थी। तो इसलिए हम लोगों ने अपनी 4 व्हील को ही निकाला था एक ही बार, क्योंकि उमर को पता था कि आगे जाके ना हमें दिक्कत ना हो। तो जहाँ तक गाड़ी जा सकती है वो बड़ी गाड़ी जा सकती है, छोटी नहीं। तो खैर ये आप देख सकते हैं, इतना रश था कि मैं आपको बता नहीं सकती, आप अपनी आंखों से देखिए। और जो फायरवर्क का समा था ना, जो व्यू था, जो वाइब था, जो मज़ा था, जो एटमॉस्फेयर उस टाइम बना था, टू गुड, टू अमेजिंग। ऐसे लग रहा था कि कोई चांद के हिस्से पे जाके उमर ने गाड़ी खड़ी किया। जहाँ पर हमारी गाड़ी थी वहाँ आस पास इधर उधर किसी की भी गाड़ी नहीं थी, क्योंकि इतने रश से गुजरने के बाद आप सडनली ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पर ना बंदा ना बंदे की ज़ात हो, तो वहाँ पर आपको जाके ऐसा ही फील होगा। तो वो पॉइंट भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी, क्योंकि हम काफ़ी आगे तक गए थे और इतना मज़ा आया था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सी जगह है जहाँ पर गाड़ी खड़ी की है, और ये सामने ऊपर आपको गाड़ियाँ नज़र आएंगी, आती जाती नज़र आएंगी, लेकिन जहाँ पर हमारी गाड़ी है यहाँ पर आसपास किसी की भी गाड़ी नहीं थी। तो जी तब तक आप इंजॉय करें ये फायरवर्क, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।
इतना धुआं होने लग पड़ा, इतना धुआं, इतनी स्मेल, बट स्टिल बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। सी आप लोगों को धुआं नज़र आ रहा होगा, इतना ज़्यादा धुआं हो गया इस आतिशबाजी का, बट स्टिल हमें फायरवर्क हमने बहुत एंजॉय किया। और सबसे मज़े की बात, यहाँ तक सिर्फ 4 व्हील आ सकती थी, इसलिए आपको ना यहाँ पर कोई रश नहीं नज़र आ रहा। बहुत मज़ा आया। ये आप धुआं दे सकते हैं, ऊपर इतना ज़्यादा है, सो गुड। बच्चों को ज़रा हमने अंदर कैद कर लिया क्योंकि बच्चे ना कह रहे हैं हमें बहुत सर्दी लग रही है, तो हम थोड़ा सा भी बाहर एंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे से आना पड़ा है, लेकिन स्टिल वर्थ इट। यू आर नॉट फीलिंग कोल्ड? नो नो नो, इट्स ओके, स्टे इनसाइड विद हुरिया प्लीज। बहुत बहुत ऐसे लग रहा है जैसे हम पता नहीं कौन सी जगह पर आकर खड़े हैं। या आप देख सकते हैं चारों तरफ कुछ भी नहीं है। अभी मेरा कैमरा जो है ना ठीक से कैप्चर नहीं कर रहा, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर खड़े होकर आने का ना, इतनी दूर से आया। तो जी नेक्स्ट डे जो था वो था बहुत ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि नेक्स्ट डे था मेरे हस्बैंड का बर्थडे। शॉपिंग मॉल आए थे, बच्चों को छोड़ा था घर उनकी नानुमा के पास। मैंने कहा चले आराम से जो चीज़ें वगैरह लेनी है वो ले ले। वैसे तो बच्चों के साथ हम नॉर्मली हर जगह ही जाते हैं, और जब तक बच्चे साथ ना हो हमारा भी दिल नहीं लगता। तो खैर यहाँ पर हम लोग बस जल्दी जल्दी से आए थे, थोड़ा काम था, यही ग्रोसरी वगैरह की चीज़ें लेनी थी, और बस था कि बस यहाँ से चीज़ें पकड़नी और जल्दी से घर जाना है। और घर सारा कुछ बना लिया हुआ था, जो जो बनाना था, बस यहाँ से हमने केक साथ में उठाना था, और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और बाकी जो थोड़ी सी चीज़ें होती हैं वो लेनी थी। तो बस यहाँ पर आए थे, और इसके बाद जाएंगे घर, करेंगे केक की कटिंग। और हानिया और हुरिया को बहुत ज़्यादा, हानिया को स्पेशली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि हानिया को पता था कि मेरे बाबा की बर्थडे है, तो मैंने जी जल्दी जल्दी से सेलिब्रेट करनी है, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। तो जी जाते जाते मेरी नज़र पड़ी ये मैंगो के स्लाइसेस के ऊपर, बड़े मज़े के थे। और ऊपर इन्होंने सिर्फ लाल मिर्च डाली थी, बहुत स्पाइसी थे लेकिन बहुत मज़े के थे। और जी ये रहा हमारा देसी सा छोटू सा सेटअप, और चीज़ें वगैरह मैं सारी अरेंज करके आई हुई थी कि जैसे मैं घर जाऊंगी साथ ही बस केक रखना है, और हम लोगों ने जी कटिंग करनी है। Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday, happy Umar. Happy birthday. Honey, eat the cake. No, I don't want to eat. I don't want to eat. चलो I love cake. चलो And how to taste? ना ना Slowly. Meow करो बिल्ली meow. I'm eating that cream. और जी ये रहा एक और गेट टुगेदर, और ये गेट टुगेदर थोड़ा सा ख़ास था क्योंकि मेरे इन लॉज करके आए थे उम्रा माशाल्लाह से, और मैंने उनके लिए जी दावत रखी थी। और जब आपको पता उम्रा करके आए अपनों में से कोई, तो दावत तो बनती है, तो उसी बहाने आपका गेट टुगेदर हो जाता है, दावत भी हो जाती है और मज़ा भी आता है। और जी बाद में उमर लेकर आए थे ये पी लबन का कुछ मीठा सा लेकर आए थे। मैंने कहा उमर मुझे ना थोड़ी सी क्रेविंग हो रही है मीठे की, हालांकि मैं मीठा ज़्यादा इतना खाती नहीं हूँ, तो ये कुछ एक्स्ट्रा ही स्वीट था। मुझे नहीं पता उमर क्या उठा रहे थे, बस मैंने ये ऊपर की थोड़ी सी लेयर ही खाई थी, इंजॉय की थी। बाकी उमर और हानिया और हुरिया सब ने माशाल्लाह उड़ा दिया था।
और अब आ जाते हैं हम जी रमज़ान के व्लॉग की तरफ। और ये रहा जी रमज़ान का व्लॉग। और माशाल्लाह से मेरी जिठानी ने जी हमारी इफ्तारी की थी। तो जी रमज़ान और रमज़ान का व्लॉग ना हो ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत कुछ मेरी जिठानी ने और मेरी मदर इन लॉ ने बनाया हुआ था। बहुत मज़ा आया। साथ में कज़न जो है जब आप आपस में मिलते हैं आपको पता है इनकी एक अपनी एक्साइटमेंट होती है। और ये थी जी मेरी छोटी सी वीडियो, छोटा सा व्लॉग। और ये रहा जी मेन कोर्स। और जैसे कि आपको पता है डिनर करने के बाद चाय पानी होता है, गप्पे शप्पे होती हैं और उसके बाद जी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और यहाँ पर जी मैं इसी तरह करती हूँ व्लॉग का दी एंड। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।